जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल आदि जैसी परीक्षाओं की, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ऐसा इसमें विकल्प कौन सा है जो इन चारों में से एक गलत है, यानी कि विषम है, कह सकते हैं एक विषम है, इसमें से एक गलत है, उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है नवंबर, दूसरा है अप्रैल, तीसरा है फरवरी और चौथा है सितंबर। ठीक है, तो इसमें से आपको भिन्न संख्या यानी कि विषम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए आप। तो आप देखेंगे कि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या है, इसमें नवंबर दिया है। नवंबर हमारे कितने दिन का होता है, तो नवंबर होता है हमारा, आप कहेंगे 30 दिन का होता है। ठीक है, हम कहेंगे अप्रैल कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे अप्रैल 30 दिन का होता है। ठीक है, फिर कहेंगे फरवरी कितने दिन का होता है, तो फरवरी आप कहेंगे 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है। ठीक है, 28 और 29 दिन का फरवरी होता है हमारा। ठीक है, आप कहेंगे सितंबर कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे 30 दिन का होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसमें से भिन्न कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है, विषम कौन सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नवंबर माह कितने दिन का होता है, 30 माह का। अप्रैल माह होता है 30 माह का। सितंबर होता है 30 माह का। लेकिन फरवरी इसमें से क्या आया, 28 और 29 दिन का निकल के आया। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, फरवरी, यानी कि अन्य हो जाएगा, समूह से भिन्न संख्या कौन सी हो जाएगी, फरवरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला हमारी कहाँ दी गई है, नीचे दी गई है। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर। तो ये हमको ज्ञात करना है कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं श्रृंखला हमारी कैसे आगे बढ़ रही है। 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 12 है। 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा। 5 से 6 हुआ, 1 प्लस हुआ। 6 से 12 हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 12 से 12 हुआ। लेकिन इसमें हमें कोई क्रम बढ़ता हुआ कोई क्रम नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई क्रम नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, हम किस तरह से हल करेंगे, एक एक संख्या को छोड़कर हल करेंगे। ठीक है, यानी कि एक संख्या को छोड़कर हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक संख्या छोड़कर हम हल करेंगे। ठीक है, एक संख्या छोड़कर देखेंगे। 3 से यहाँ पर 3 में अगर 3 से 6 हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर गुणा 2 कर दिया गया। 3 गुणा 2 कर दिया, 3 दूनी 6। फिर क्या कर देखेंगे, 6 से 12 हुआ, कितना हुआ, गुणा 2 किया गया है, यानी कि 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ, 12 से यहाँ 24 हुआ, कितना हुआ, गुणा 2 कर दिया गया। ठीक है, तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही प्रक्रिया हम आगे देखेंगे। दूसरी संख्याओं में देखेंगे क्या हुआ, यहाँ से हुआ 5 से 12 हुआ, 5 से 12 हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर 7 प्लस 7 हुआ, क्या हुआ, +7। ठीक है, इसी प्रकार हम 12 में 7 और जोड़ देंगे, +7 अगर जोड़ देंगे, 12 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, उसी 19 में अगर हम 7 और जोड़ देंगे, 19 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26। तो हमारा यहाँ पर 26 दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 19 आएगी। ठीक है, कितनी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह, 19। ठीक है, तो यही 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 19 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 19 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक चीज़ दोस्तों और बता दें आपको, जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, यानी एसएससी जीडी और
और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर वीडियो ये उनके लिए तैयार किया जा रहा है जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 रेलवे और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या आप देखेंगे कहाँ पर दी गई है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि लुप्त संख्या यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हम चलिए क्वेश्चन को तो देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दी गई है, वो सबसे पहले दी गई है 6341। नीचे जो श्रृंखला हमारी दी गई है 6341 है, फिर 5432 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 3614 है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या दी है, फिर उससे छोटी दी है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उससे छोटी दी है। तो क्या करेंगे हम, कैसे हल करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर हम 6 से 1 माइनस कर देंगे, 6 से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 4 से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या देखेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 से यहाँ पर क्या आया, 4, क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है, 1 जोड़ दिया यहाँ पर। 4 के बाद अब क्या होगा बताइए, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, ठीक है, 5, ठीक है। और 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 हमारा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरी अगली संख्या देखते हैं। 4 से अगर -1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। और 2 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 हमारा दिया गया है। इसी प्रकार हम अगली संख्या देखते हैं। क्या किया गया, एक बार प्लस किया गया है और एक बार माइनस किया गया है। 1 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 3 में अगर हम 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर हमारा 4 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह कितना निकल के आया हमारा, ये 4523, ठीक है। कितना निकल के आया, ये 4523, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4523, ठीक है। यही हमारा 4523 क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, यानी कि 4523 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 4523 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखेंगे आप 4523 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। दोस्तों, यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित पार्ट नंबर 9 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, प्रथम दिन क्या होता है, 1 तारीख, ठीक है। अगर 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार होगा, तो बताइए अगला सोमवार कब पड़ेगा। अगला सोमवार अगर 1 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 तारीख, ठीक है। तो अगला सोमवार हमारा 8 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। इससे अगला सोमवार कब पड़ेगा, 8 में अगर हम 7 जोड़ देंगे, अगर हम 8 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 तारीख, ठीक है। तो अगला सोमवार हमारा पड़ेगा 15 तारीख को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15 तारीख, ठीक है। इससे अगला सोमवार कब पड़ेगा, 15 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगला सोमवार हमारा 22 को पड़ेगा, ठीक है। और 22 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 29, ठीक है। तो अगला सोमवार हमारा 29 को पड़ेगा। अब आप बताइए, ये हमारा 29 को पड़ेगा। अब तारीखें हमारी कौन सी पड़ी, 30, और 30 के बाद 31 तारीख का हमारा जनवरी महीना होता है, 31, और तारीख कितनी पूछी गई, फरवरी का प्रथम दिन, यानी कि 1, यानी 29 तारीख को हमारा 29 जनवरी को सोमवार हुआ, 30 जनवरी को हमारा मंगलवार होगा, और 31 जनवरी को हमारा बुधवार होगा, और 1 फरवरी को हमारा गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पतिवार हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, चलिए दूसरा तरीका हम इस क्वेश्चन का हल करने का बताते हैं। एक तरीका और है, इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से हम हल कर सकते हैं।
दूसरा तरीका यह है, आप कहेंगे जनवरी में कितने टोटल दिन होते हैं, तो आप कहेंगे जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, ठीक है। 31 दिन, 1 जनवरी को सोमवार पूछा गया है, तो एक दिन इसमें से निकल गया, यानी कि एक दिन इसमें से निकल गया, शेष दिन हमारे कितने बचे, 30, ठीक है। कब पूछा गया है, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को पूछा गया है, तो 30 में हम 1 प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल दिन हमारे कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ठीक है। 31 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो 31 हो गया भाई। टोटल आपको दोबारा समझाते हैं, जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 का, ठीक है। इसमें से एक जनवरी का प्रथम दिन सोमवार बताया है, तो एक दिन इसमें से निकल गया, तो एक दिन इसमें से निकल गया, तो एक को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। एक को माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक। टोटल कितने दिन कितने बचेंगे हमारे, 30, ठीक है। 30 दिन बचे। फरवरी का प्रथम दिन पूछा गया है, तो फिर 30 में एक दिन जोड़ लेंगे, ठीक है। एक दिन हम प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल 31 दिन हो जाएंगे, ठीक है। 31 में हम 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा, और हम 31 से 28 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। जो दोस्तों ये शेष में 3 निकल के आया है, उसी को हम क्या करेंगे, इस सोमवार में जोड़ देंगे। किसमें, यदि पूछा गया यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, तो सोमवार में ये 3 दिन जोड़ देंगे, हमारा राइट आंसर निकल आएगा। पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। सोमवार दूसरे दिन को क्या होगा, मंगलवार होगा, और तीसरे दिन को क्या होगा, बुधवार होगा। और सॉरी, सोमवार पहले दिन को इसमें 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, दूसरा दिन जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा, और ये तीसरा दिन जोड़ेंगे तो हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि बृहस्पतिवार सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। संबंधित संख्या हमारी कहाँ दी गई है, नीचे दी गई है। क्या है, 6:21 समानुपात 3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या किया, 6 के बाद 21 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं 6 का संबंध जिस प्रकार 21 से है, 3 का संबंध उससे क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमको 6 का संबंध जिस तरीके से 21 से है, उसी प्रकार हमको 3 का संबंध निकालना है, ठीक है। तो आप कहेंगे अगर हम 6 का गुणा 3 में कर देंगे, ठीक है, 6 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और 18 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 21 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, 3 का गुणा 3 में कर देंगे, ठीक है। 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में अगर हम +3 कर देंगे, 9 में, हाँ 9 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12, लेकिन 12 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है। कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे हम, तो क्या करेंगे हम, कोई दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। अगर गौर से देखें कि अगर हम 6 में प्लस अगर हम 15 कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 6 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं, 6 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 21 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 3 में हम +15 कर देंगे, ठीक है। 3 में हम 15 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आएगा, ठीक है। हैं, देखेंगे 18 कहाँ किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ आप देखेंगे कि 18 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। ये दोस्तों आकृति हमारी दी गई है, इसमें हमको ज्ञात करना है कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आसानी से हम एक बाय एक करके त्रिभुज इसमें से गिन लेंगे और राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें त्रिभुज काउंट करते हैं। कुछ नहीं है इसमें। पहला त्रिभुज आप देखेंगे, त्रिभुज किसको बोलते हैं, 3 आकृतियों से घिरी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले त्रिभुज काउंट करते हैं। देखिए त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज, पहला त्रिभुज कहाँ पे होगा, ये वाला हो गया, ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। यानी कि एक एक करके गिन लेते हैं। पहला त्रिभुज ये हमारा हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हमारा ये हो गया। और एक अगला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा। 4 त्रिभुज तो हमारे ये छोटे छोटे हो गए, 1 2 3 4। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। और 5वां त्रिभुज एक बड़ा वाला, ये वाला जिसपे हमारा ये पेन चल रहा है, ठीक है। ये वाला हमारा 5वां त्रिभुज है।
तो 4 छोटे छोटे बीच वाले और एक ये बड़ा वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 4 प्लस हम 1 कर देंगे, ठीक है। 4 1 कितने हो जाएंगे 5। तो टोटल इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हो जाएंगे 5। यही हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 5 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 5 हमारा इसका राइट आंसर सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह ज्ञात कीजिए, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको एक संख्या वो ज्ञात करनी है जो विषम है, कह सकते हैं भिन्न है, यानी कि ये यानी कि अलग है। विषम है, भिन्न है या अलग है, ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है 2,4, ठीक है। बी में क्या दिया गया 3-9, ठीक है। सी में क्या गया है 5-15 और डी में क्या दिया है 4-16, ठीक है। तो इन संख्याओं का आपस में संबंध क्या है ये हमको देखना है। तो देखेंगे 2 से 4 कैसे हुआ है, 3 से 9 कैसे हुआ है, 5 से 15 कैसे हुआ है और 4 से 16 ये कैसे हुआ है, ये हमको देखना है, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे तो 2 में क्या है, आप गौर से देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि सभी संख्याओं में क्या दिया है, सभी संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, ठीक है। क्या है, क्या दिया गया है, सभी संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग नहीं है, वो हमको देखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 का अगर हम 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर दिया गया 2 का अगर हम वर्ग कर देंगे 4 क्या होता है, 2 का वर्ग करेंगे 4 तो क्या होता है यहाँ पर 4 हमारा दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम 3 का क्या कर देंगे, 3 का अगर वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग क्या होता है 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 9 हमारा दिया गया है। 5 का अगर हम वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, लेकिन यहाँ पर 15 दिया गया है, ठीक है। और 4 का वर्ग हम करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौको 16, ठीक है। तो बताइए 3 का वर्ग 9 हो गया यहाँ पर, 4 का वर्ग 16 हो गया यहाँ पर और 2 का वर्ग 4 हो गया यहाँ पर, लेकिन 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 15 दिया गया है। तो यानी कि विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 और 15 इसका विषम संख्या यानी कि अलग संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या समूह ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या समूह इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5-15, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें से विषम संख्या 5 और 15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 दिया गया है। इस तरीके से विषम संख्या, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन ABCD और क्या है अनुपात, फिर DCBA समानुपात, PQRS फिर अनुपात फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमको यहाँ पर जो नीचे 4 संख्याएं दी गई हैं उसमें से एक संख्या यहाँ पर आएगी, वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ABC के संबंध जिस प्रकार DCBA से है उसी प्रकार हम PQRS का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से छांटना है, यानी कि निकालना ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में जो हमारे अक्षर दिए गए हैं, श्रृंखला में जो अक्षर दिए गए हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे ये अक्षर हमारे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ये पहले स्थान पर दिया गया है, इधर क्या किया है, इधर लास्ट में दे दिया है, ठीक है। ये हमारा जो बी यहाँ पर दिया है इसको ए के बाद में दिया है, इधर लास्ट में क्या किया गया ए से पहले लिख दिया गया, ठीक है। ये हमारा सी दिया है बी के बाद में दिया है और इधर हमारा ये बी के पहले लिख दिया गया है, और ये हमारा डी है, डी को यहाँ पर डी सी के बाद में दिया गया, इधर हमारा सी के पहले लिख दिया गया है। समझ में आया यहाँ पर। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिया है, पी दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है और आर दी है और क्या एस दिया है, ठीक है। तो इसमें जिस तरीके से ऊपर दिया गया है उसी तरीके से हम इसमें क्या करें, यहाँ पर पी हमारा पहले दिया गया है तो इसको क्या करेंगे हम पी को इधर लास्ट में लिख देंगे सबसे अंतिम में, ठीक है। यहाँ पर क्यू पी के बाद में दिया है तो इसको क्या करेंगे पी से पहले लिख देंगे क्यू को, ठीक है, यहाँ पर पहले लिख देंगे, ठीक है। आर क्यू से पहले दिया है इधर तो हम इसको बाद क्यू से बाद में दिया है तो इधर हम क्यू से पहले लिख देंगे आर को, ठीक है। और एस हमारा आर से बाद में दिया है तो इधर हम आर से पहले लिख देंगे एस को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन के तैयार हुआ, आंसर जो बन के तैयार हुआ हमारा SRQP, ठीक है। SRQP
तो यही हमारा SRQP हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा SRQP किस ऑप्शन में दिया गया है। तो SRQP हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा SRQP हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर अंक विकल्प आएगा। ठीक है, नीचे अक्षर अंक विकल्प कहाँ पर दिए गए, यहाँ पर दिए A2N, C4O, E6P, G8Q और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। नीचे आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम नीचे जो अक्षर श्रृंखला दी गई उसको हम गौर से देखेंगे कि ये हमारी आगे कैसे बढ़ती है। A है, 2 है, N है, फिर C है, 4 है, O है, E है, 6 है, P है, G है, 10, 8 है, Q है, फिर आगे हमारा क्या आएगी। काफ़ी सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें कुछ। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। A के बाद B आता है, B, A के बाद क्या आता है B, B के बाद क्या आता है C आता है। तो यहाँ पर एक अक्षर का गैप कर दिया गया, बीच में क्या किया गया, B का गैप कर दिया। ठीक है, A के बाद B का गैप किया, C यहाँ पर लिख दिया, C के बाद D का गैप किया, यहाँ पर E लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बीच में किसका हो गया, D का गैप हो गया। यहाँ पर क्या गैप किया गया, B का गैप किया गया। ठीक है, समझ में यहाँ तक। और यहाँ पर आगे वाले में देखेंगे EFG, यानी कि F का बीच में गैप कर दिया, यहाँ पर G लिख दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, F का गैप किया, G लिख दिया। फिर आप बताइए सभी में क्या हो रहा है, एक एक अक्षर का गैप किया जा रहा है। फिर क्या आगे क्या करेंगे, G के बाद क्या आएगा, GHI। ठीक है, G के बाद क्या आता है H, H का हम गैप कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे I। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में यहाँ पर 4 लिखा गया। क्या है, 2 के बाद में 4, कितना प्लस किया 2, और 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है, और 8 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हमारा। ठीक है, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे N के बाद क्या आता है O, तो यहाँ पर O दिया गया है। O के बाद क्या आता है P, तो यहाँ पर P दिया गया है। P के बाद क्या आता है Q, तो यहाँ पर Q दिया गया, और Q के बाद क्या आता है R, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे R। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या निकल के आया, I10R, यानी कि I10R। ठीक है, तो आप देखेंगे I10R हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे I10R हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से दोस्तों हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश या दूरभाष निर्देशिका में अंत में आता है। ठीक है, ये नीचे दोस्तों हमारे क्या है, 4 हमारे वर्ड दिए गए हैं, वर्ड दिए गए, उनको हमको वर्णमाला क्रम में दर्शाना है। ठीक है, ऊपर दिया है क्रो दिया है, फिर कुक दिया है, फिर कोक दिया है, फिर क्रेन दिया है। इनको क्या हमको वर्णमाला क्रम में सजाना है, फिर इसमें से बताना है कि हमको लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, यानी कि वर्ड आएगा। ठीक है, तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले C तो सभी में दिया गया है, पहला वर्ड जो अक्षर दिया गया है C सभी में दिया गया है, तो C हमारा ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, C हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये सभी में दिया है तो इसलिए हमने इसको कॉमन लिख दिया। अब बताइए R, इसके दूसरा अक्षर कौन सा है, R है, U है, O है और R है। तो आप बताइए RUO में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहेंगे क्या आएगा R। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, R आएगा, नहीं सॉरी, R है, U है और O है। ठीक है, ये दूसरा अक्षर हमारा यहाँ पर R है,
यहाँ पर आर यू है और यहाँ पर ओ है। तो इसमें से अब बताइए आर यू और ओ में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे ओ आएगा। तो ओ आएगा तो ओ वाला तो हमारा कन्फर्म हो गया, ओ हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। तो ओ हम ऊपर लिख दें इसको, ओ हमारा कहाँ पर है, ओ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो अब ओ हमारा दूसरे नंबर पर किसी अन्य अक्षर में नहीं दिया गया, तो हम ये वाला पूरा जो स्पेलिंग है ना पूरी लिख लेते हैं। तो COCK ये हमारी पूरी स्पेलिंग लिख गई यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे आर और यू, अब आप देखेंगे यहाँ पर आर दूसरे नंबर आर है और यू है। अब आप देखेंगे आर यू में सबसे बाद में कौन आता है, तो आप कहेंगे आर आता है। इसके बाद में आर आता है ना, आप कहेंगे आर आता है, ठीक है। अब इसके बाद में आर दो जगह हमारा दिया गया है, CROW में दिया गया और नीचे KR क्रेन में दिया गया है। तो अब इसमें तीसरा अक्षर देखेंगे, तीसरा अक्षर कौन पहले आएगा, तो तीसरा अक्षर इसमें हमारा सी, कुक में हमारा सी दिया है और क्रेन में हमारा ए दिया है। तो आप कहेंगे ए पहले आएगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे, ए पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रेन को ऊपर लिख देंगे, ठीक है, आर और यहाँ पर आर है, ठीक है, आर लास्ट में क्या पहुँच जाएगा, यू पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सी यहाँ पर क्रेन में ए पहले आता है तीसरा अक्षर, तो हमने यहाँ पर ए लिख लिया, ठीक है। और ओ हमारा बाद में आता है, ठीक है, ओ तो हमारी स्पेलिंग ये बन के तैयार हो गई। तो क्रेन हमारी पहले नंबर पे हो जाएगी, दूसरे कोक हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा, क्रेन हमारे हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर क्रेन हो जाएगा। CROW ये हमारा तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और CUCK और O कुक ये हमारा चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्णमाला क्रम में जब सजाएंगे तो इस तरीके से ये संख्या हमारी बन के तैयार होंगी, ठीक है, अक्षर हमारे बन के तैयार होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है सर ये उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश या दूरभाष निर्देशिका में अंत में आता है। तो अंत में बताइए कौन सा आता है, कुक, कौन सा आता है, कुक। तो यही हमारा कुक यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाते हैं। एक दिन सामान्य हिंदी से और एक दिन सामान्य ज्ञान, एक दिन सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है और एक दिन रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। इसलिए आप हमारे सभी पार्टों को आप जरूर देख लीजिए ताकि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।